राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल सोनू प्रिया के लड्डू बाबू पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले चैत्र नवरात्रि और नव संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा हमें हमेशा बनी रहे, आपके भंडार भरे रहें। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ये जो चैत्र नवरात्रि का जो उत्सव चल रहा है ये सब अपने घरों में खुशी से मना रहे होंगे। हम भी अपने घर में हमने भी माता रानी की स्थापना करी है, हम भी उनकी पूजा कर रहे हैं। तो मैं 9 दिन के व्रत तो नहीं कर पाई हूँ, मगर हम पहला और अंतिम वाला व्रत कर रहे हैं। तो आज मेरा टॉपिक है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ श्री दुर्गा सप्तशती स्तोत्र। तो आज मैं आपको बताऊंगी श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कैसे किया जाता है, उसके क्या नियम है, क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। सबसे पहले आपको एक चौकी लगा लेनी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको दुर्गा माता की तस्वीर या मूर्ति कुछ भी जो भी हो तो वो आप स्थापित कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप ये जो दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है इसी में माता रानी की तस्वीर है, ये देखिए। तो आपको दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है इसे आपको लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, खुले में नहीं रखना चाहिए। इसके लिए पाठ के लिए सबसे पहले आपको एक लोटे में जल भरकर रख लेना है। एक लोटा जल भरकर उसी के साइड में रख लीजिए और एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, धूपबत्ती लगा लीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले जल से आचमन करना है, अपने आसन की शुद्धि करनी है। उसके बाद अपने भी शुद्धि करनी है। जगह हम जल का छींटा पुस्तक पर भी सब पर छींटे मार देंगे। 3 बार जल का आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर उसके बाद अपने हाथ में जल लेकर जमीन पर छोड़ देना है। अब सबसे पहले आपको ये श्री दुर्गा सप्तशती सच्चित्र की जो पुस्तक है इसमें माता रानी की पूजा करनी है। इसी में आप माता रानी को तिलक कर लीजिए। रोली से उसके बाद माता को पुष्प अर्पण कर दीजिए। जय माता दी। माता रानी को वस्त्र रूपी मौली चढ़ा दीजिए और माता रानी को धूप दीप भी दिखा दीजिए। तो इस तरह से हमने अपनी श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक की पूजा कर ली है। अब हम माता से प्रार्थना करेंगे कि हे दुर्गा सप्तशती माता, हे माता रानी, हम आपका यह पाठ करने जा रहे हैं, तो इसमें हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, हम पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
तो इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं। और यह पाठ आप कब कब कर सकते हैं? ये पाठ आप नवरात्रि में कर सकते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों में इसका पाठ कर सकते हैं, 9 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कुल 13 अध्याय हैं, तो 13 अध्याय को आप डिवाइड कर सकते हैं अपने 9 दिनों में। जैसे फर्स्ट डे में आपने पहला अध्याय कर लिया, सेकंड डे में दूसरा और तीसरा अध्याय कर लिया, थर्ड डे में आपने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ इस तरह से कर लिया। तो इस तरह से डिवाइड करके आप पूरे 9 डेज में से डिवाइड करके कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके अलावा हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी तिथि या चतुर्दशी तिथि के दिन भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप इसका पाठ एक दिन में भी पूर्ण कर सकते हैं, 9 दिन में भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे पूरे हमेशा के लिए रेगुलर डेली यूज़ पर भी कर सकते हैं इसका पाठ। तो ये आपके उस पर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये उसी हिसाब से आप संकल्प कीजिए। अगर आप नवदुर्गे नवरात्रों में 9 दिनों में इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप संकल्प में 9 दिन के लिए भूलिएगा। और अगर आप अष्टमी, नवमी उन तिथियों पे करना चाहते हो तो आप उसी के हिसाब से बोलिएगा। अगर आपको एक दिन में पूरा करना है श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ तो आप एक दिन का संकल्प लीजिएगा कि मैं ये पाठ एक दिन में पूरा करूँगा। और अगर प्रतिदिन ही आप इसका पाठ कर रहे हैं तो उसमें संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डेली एक अध्याय ऐसे कर सकते हैं। सचरित्र श्री दुर्गा सप्तशती या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेशवलक्ष्मीः पापात्मना कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतां सम परिपालय देवी विश्वम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। इस तरह से हम देवताओं को नमन कर लेंगे। और जब आपको इसका पाठ करना है तो आपको इसके लिए या तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ को मुख करके बैठिए। आपको पश्चिम या दक्षिण की तरफ मुख नहीं करना है। और जब भी आपको पाठ करना है तो एक लाल आसन बिछा लीजिए। अगर लाल आसन नहीं है तो आप उसकी जगह पीला या हरा, इस तरह मैरून, गुलाबी इस तरह का भी आसन ले सकते हैं। और जब भी आपको इसका पाठ करना हो तो आपको एक चौकी पर ही रखकर इसका पाठ करना है। आपको इसे जमीन पर या ऐसे हाथ में पकड़कर पाठ नहीं करना है। नीचे कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, या तो चौकी या फिर ये पुस्तक रखने का एक स्टैंड आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए श्री देव्यै नमः विषय सूची, ये पूरी विषय सूची है। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कि किस पेज पर क्या क्या है। तो सबसे पहले है अथ सप्त श्लोकी दुर्गा, उसके बाद है श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, उसके बाद है पाठ विधि, उसके बाद देव्यकवचम, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, वेदोक्तम रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम, श्रीदेव अथर्व शीर्षम, निर्वाण विधि, सप्तशती न्यास। उसके बाद में है ये सारे अध्याय स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम अथ सप्त श्लोक की दुर्गा का पाठ कर लेते हैं। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। इसमें ये जो अथ सप्त श्लोकी दुर्गा है
इसमें शिवजी जी देवी से कह रहे हैं कि तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। तो कलयुग में जो भी कामनाएं होती हैं उसकी सिद्धि के लिए यदि कोई उपाय हो तो उसको वाणी द्वारा के पठन के द्वारा बिल्कुल ही इजी वे में हो जाए तो वह बताओ हमें। तो देवी उसमें तो दुर्गा तो वो हमें बताती हैं श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र। तो ये वही श्री दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा मंत्र है। तो हम इसका पाठ करते हैं। शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलो कार्य सिद्ध्य अर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नते। देवी उवाच देवी ने कहा श्रीणु दे प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेनाप्यं वास्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बालदा कृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिष्म शेष जंतो स्वस्थयी स्मृता मातीम तीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य यदुः खबः खारिणी का तव धन्या सर्वोपकार करनाय सदार्ध चिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसया रति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संविनेते भये भयस्य त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विप्नराणां त्वामाश्रिता हाय श्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यसयाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। तो इसमें देवी क्या बोल रही हैं जब शिव जी ने उन्हें ऐसे कहा। तो देवी ने कहा हे देव आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि है, अनुष्टुप छंद है, श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल कर प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायी शिवा हो, शरण में आए हुए दीनों पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायण देवी तुम्हें नमस्कार है। हे देवी तुम प्रसन्न होने पर रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो।